आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। इस पत्रकार वार्ता में आए साथियों का धन्यवाद और स्वागत और नववर्ष की शुभकामनाएं। भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, दिल्ली के लिए जो आर्टिकल 239A बनाया गया, उसके अंतर्गत 3 सब्जेक्ट यानी पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड, इन तीनों का दायित्व दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा गया। उसके अलावा बाकी सारे विभाग दिल्ली सरकार को दिए गए। वो अलग बात है कि बाद में सर्विसेज डिपार्टमेंट भी भाजपा केंद्र सरकार ने साजिशन अपने तहत ले लिया। 8 साल के जद्दोजहद के बाद 11 मई 2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि सर्विसेज डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का होना चाहिए। एक सप्ताह बाद 19 मई 2023 को बीजेपी ने ऑर्डिनेंस लगा करके उसे भी अपने अंतर्गत ले लिया। इतना जो जोर है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पे, वो क्यों है, आज मैं आपके माध्यम से दिल्ली और देश की जनता को बताऊंगा। देखिए, परसों जिसका जिक्र कल के अधिकतर अखबारों में है, इसके हेडलाइन को पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कहीं भी मुझे किसी भी टीवी चैनल पे इसका जिक्र नहीं आया, इसलिए आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। इसका हेडलाइन मैं पढ़ के बता रहा हूं, उसका तो मैं डिटेल दूंगा। ये दैनिक जागरण में छपा है कि पैसे लेने के बावजूद एसएचओ नहीं बनाने पर इंस्पेक्टरों ने किया हंगामा। विशेष आयुक्त के घर हंगामे से पैसे लेकर एसएचओ बनाने के कयासों पे मुहर। हम सब जानते थे, सुनते थे, मार्केट में अफवाह बहुत जोरों से है और सालों से है कि दिल्ली के एसएचओ पद की नीलामी होती है, बोली लगाई जाती है। एक मूवी बनी थी इसके ऊपर कि आपको चांदनी चौक का बनना है तो इतना पैसा, यहां का बनना है तो उतना पैसा, और दिल्ली में बनना है तो उसका इतना पैसा। वो आज इसका प्रमाण अपने हाथ में आ गया। 30 दिसंबर को जो विशेष आयुक्त हैं, उनका नाम भी बताऊंगा आपको, दिल्ली पुलिस में, उनके पंडारा रोड स्थित सरकारी आवास पर 12 इंस्पेक्टरों ने हंगामा किया। क्यों हंगामा किया? कहा कि तुमने पैसे लिए और फिर भी हमको एसओचओ नहीं बनाया। मैं माननीय एलजी साहब और माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि अब तक इस पर सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं बैठी? अब तक इस पर ईडी को क्यों नहीं भेजा गया? ईडी के पास वक्त है गरीब किसानों तक को फंसाने को, लेकिन नाक के नीचे पुलिस के अंतर्गत पुलिस में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, पुलिस घोटाला, लेकिन वहां पे ना सीबीआई जाती है, ना ईडी जाती है, ना किसी चैनल पे इसकी खबर चलती है। समाचार ये कह रहा है कि जिनके घर हंगामा हुआ उनका, वो रिटायर हो गए 30 दिसंबर को। एक बीच में कोई दलाल रखा हुआ था उन्होंने। समाचार के माध्यम से ये भी जानकारी मिल रही है कि वो जो दलाल है वो भी इंस्पेक्टर है, और इन स्पेशल कमिश्नर साहब और इस धंधे के बीच में कड़ी है। उसको लाखों रुपये दिए गए इन इंस्पेक्टरों के द्वारा कि वो स्पेशल कमिश्नर साहब हमारा अपॉइंटमेंट एसएचओ के जरिए, एसएचओ के रूप में कर देंगे। जब ये हंगामा हुआ
तो आपको जान के हैरानी होगी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस से ओएसडी डीसीपी मनीषी चंद्रा और एक अन्य डीसीपी को मौके पर भेजा गया। उन्होंने गुस्साए इंस्पेक्टरों को समझाने का प्रयत्न किया और उसके बाद कुछ इंस्पेक्टरों के पैसे घूस के वापस कर दिए गए। क्या तांडव चल रहा है दिल्ली के अंदर? इस पे कब होगा एक्शन? और बाकियों को 5 जनवरी का समय दिया गया। और तो और देखिए किस प्रकार से एविडेंस खत्म करने की बात चल रही है। उनमें से एक इंस्पेक्टर ने 100 नंबर पे कॉल किया। वो कॉल ऑफिशियल रिकॉर्ड पे नहीं जाए, इसके लिए एक प्रोसेस के माध्यम से उसको ग्रीन चिट करार दे करके सेंट्रल कंट्रोल कमांड रूम के रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। मतलब शर्मसार हो रहा हूं पढ़ करके मैं आपके लिए बता करके। इस पे जो ढिंढोरा पीटते हैं कि हम एंटी करप्शन के पक्षधर हैं, भ्रष्टाचार के विरोध में हैं, बंगाल पहुंच जाते हैं, पंजाब पहुंच जाते हैं, तमिलनाडु पहुंच जाते हैं, लेकिन दिल्ली में जो नाक के नीचे हो रहा है वहां नहीं पहुंच पाते हैं। तो किसको बचाने का प्रयत्न चल रहा है? वैसे तो खबर यह भी कहती है कि एसएचओ का जो अपॉइंटमेंट दिल्ली में होता है, एक स्क्रीनिंग कमेटी बनता है। उस स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से उन इंस्पेक्टरों की इंटरव्यू होती है। बट खबर बड़े जोर दे कह रहा है कि जी ये सब दिखावे वाली चीज है, असली मुद्दा तो ये है। जिसका ये आ गया उसका उस मलाईदार पोस्ट पे हो जाएगा, जिसका ये नहीं आया उसको कहीं पुलिस लाइन हाजिर कर देंगे। ये तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो न्यूज छपी है उस न्यूज के माध्यम से माननीय एलजी साहब और माननीय गृह मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, मुझ जैसे अदना व्यक्ति के पास ये पहुंच गया तो आप तक तो पहुंच ही गया होगा, तो इस पर ध्यान कब जाएगा? और मार्केट में अफवाह गर्म है। अफवाह तो ये कहता है, जो जांच का विषय है, कि पैसा ऊपर तक पहुंचता है। अब इस अफवाह को क्या दिशा देंगे गृह मंत्री, वो बताएंगे कि पैसा जो है गृह मंत्री तक पहुंचता है, ये अफवाह कहती है। और ये जब मैं देखता हूं इसका क्या क्या फॉल आउट होता होगा दिल्ली में। जो हम कहते हैं कि पुलिस में करप्शन है, तो जो एसएचओ 3 करोड़ 4 करोड़ 2 करोड़ देकर के एसएचओ लगेगा, वहां पूजा करने तो नहीं आ रहा है वो, तो जो 2 करोड़ खर्च करेगा वो 20 करोड़ निकालेगा। तो ये जो चल रहा है सिलसिला करप्शन का, ये ऊपर से चलता है, नीचे तक पहुंचता है और दिल्ली की जनता परेशान होती है। दिल्ली में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपको बोलेगा कि नहीं कि पुलिस में भ्रष्टाचार है। तो आज मैं आपके माध्यम से दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का कारण यह है जो आज इसके माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि एसएचओ दिल्ली में करोड़ों रुपए देकर के एसएचओ का पोस्ट लेता है। स्पेशल कमिश्नर का नाम इसमें बकायदा आया है, सीपी साहब का नाम आया है कि उन्होंने अपने व्यक्तियों को भेज करके इस चीज को रुकवाया। तो आज मैं ये सवाल जनता के सामने और आपके माध्यम से भाजपा के सामने रखता हूं कि जो ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो राजनीतिक विरोधियों के लिए, उसका सदुपयोग करना सीखें और इस पे आप जांच करके तह तक पहुंचें कि ये पैसा कौन लेता है, कितना लिया गया और कहां कहां ये पैसा पहुंचा। ये आम आदमी पार्टी मांग करती है। धन्यवाद। कोई सवाल? जी, ये जो आप कह रहे हैं उनका घटनाक्रम बता रहे हैं, इसकी शिकायत भी आम आदमी पार्टी कहीं करेगी? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल खड़े करती
देखिए, मैंने तो आपके माध्यम से बात तो पहुंच गई। अगर वो किसी कंप्लेंट का वेट कर रहे हैं, वो भी भेज देंगे हम। आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको भेज देते हैं, अखबार उनके पास पहले पहुंच जाता है। भाई, जहां केस होता नहीं वहां ईडी पहुंच जाती है, लेकिन जहां ये सेंट्रल दिल्ली में भ्रष्टाचार का इस प्रकार से तांडव हुआ है, अगर वो मामला नहीं पहुंचा है तो ये तो दुर्भाग्य वाली बात है। एक विभाग जो उनके जरिए काम करता है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, आज दिल्ली वासी इस बात को लेकर के पीड़ित है, क्षुब्ध है कि जिस पुलिस के एसएचओ का अपॉइंटमेंट के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत जाती है, उस एसएचओ और पुलिस के माध्यम से दिल्ली की रक्षा कितनी होगी, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर कितनी बेहतर होगी।